पाकिस्तान से न कोई पीओके में आएगा और ना ही पीओके से कोई पाकिस्तान में जाएगा। एक तरह से पाकिस्तान का पीओके से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जी हां, पाकिस्तान में आज मुनीर की सेना हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पीओके की आवाम ने मुनीर ब्रिगेड के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत कर दी है। कश्मीरियों पर मुनीर की सेना ने जिस तरह से लगातार फायरिंग की है, उसके बाद एक एक कश्मीरी मुनीर से बदला चाहता है और बदले की आग में सुलग रहे पीओके ने पाकिस्तान से आने वाले सारे एंट्री पॉइंट बंद कर दिए हैं। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान के कब्जे में पीओके की आज की रात आखिरी है? जनरल जब जल्लाद बन जाता है तो क्या होता है? सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। जनरल जब जल्लाद बन जाता है तो क्या होता है? अवाम के हाथों बंधक बना लिया जाता है। जनरल जब जल्लाद बन जाता है तो क्या होता है? कत्लेआम मच जाता है। चप्पे चप्पे पर सैलाब उमड़ आता है। जानते हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पीओके में वो कर दिया है जो पिछले 78 साल में कभी देखने को नहीं मिला। आसिम मुनीर के बूटों तले रौंदे जाने के कारण पीओके में इतिहास की सबसे बड़ी बगावत छेड़ दी गई है, जिसका सबूत ये है कि पीओके की तरफ बढ़ने वाले पहाड़ी रास्तों पर कश्मीरियों ने कब्जा कर लिया है। मुनीर के खिलाफ बगावत का दूसरा सबूत ये है कि नापाक पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मुनीर के खिलाफ बगावत का तीसरा सबूत ये है कि लाहौर से पीओके भेजे गए 30 पुलिस वालों को बंधक बना लिया गया है। मुनीर के खिलाफ बगावत का चौथा सबूत ये है कि पीओके भेजे गए पाकिस्तानी कंटेनर्स को पुलों से नीचे फेंक दिया गया। और मुनीर के खिलाफ बगावत का पांचवा और सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान को पीओके से जोड़ने वाले तीनों एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? तो ये हुआ इसलिए कि अपनी 38 मांगों को लेकर पीओके की अवाम ने आंदोलन शुरू किया था, मगर मुनीर की खोपड़ी में न जाने क्या आया, इसने बंदूक की नोक पर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। आईएसआई का एक ब्रिगेडियर आंदोलन कुचलने के लिए पीओके भेजा गया, जिसने अपना दिमाग चलाया और भीड़ के बीच फायरिंग करवा दी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हैं। बता दें कि पहले कश्मीरियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सिर्फ एक दिन का रैला निकालने वाले थे, लेकिन जब मुनीर मंडली ने इन पर गोलियां चलवा दी तो फिर आंदोलन ने बगावत की शक्ल ले ली। लिहाजा कश्मीरियों ने क्वाला, कोहाटा और एबटाबाद वाले एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है। मतलब पाकिस्तान से ना कोई अब पीओके जा सकता है और ना ही पीओके से पाकिस्तान आ सकता है। मतलब पीओके में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, मगर मोटी चमड़ी वाले मुनीर की खोपड़ी में अब भी विरोध को कुचलने की साजिशें चल रही हैं। हालात ये हैं कि अब तो पाकिस्तानी तक ये मान रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर कश्मीरियों को नहीं मनाया गया तो पीओके में नेपाल जैसी बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के एंट्री पॉइंट बंद करके कश्मीरी मुनीर एंड कंपनी को सीधी चुनौती तो पहले ही दे चुके हैं। कश्मीरियों की मांग मुनासिब हो या गैर मुनासिब, मुनीर ये मान कर बैठा है, भले ही कितनी फोर्स लगानी पड़े, कश्मीरियों को ना तो सस्ता आटा मिलेगा, ना ही जरूरत के हिसाब से डेटा। बेशक इसके लिए कितनी ही फोर्स क्यों न लगानी पड़ जाए, मगर बैल बुद्धि मुनीर को कोई ये समझाने वाला नहीं है कि पीओके उसकी बटालियन नहीं है जो वो हुक्म सुनाएगा और हुक्म तामील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।